हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ब्यूटीफुल लड़की से जिसका नाम नारी है, जो अपनी फ्रेंड यांगमी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। नारी आज कुछ ज्यादा ही खुश होती है। तभी यांगमी पूछती है कि आज मेरे स्कूल का पहला दिन था। मैं कुछ खास तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इस सुंदर लड़के ने आकर मेरा नंबर मांगा। नारी कहती है कि ये तो काफी हैंडसम लग रहा है। यांगमी पूछती है कि वैसे आज तुम्हारा स्कूल का फर्स्ट डे कैसा था? तुम कोएड स्कूल में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। ये सुनकर नारी अजीब सा मुंह बना लेती है। वो यांगमी को शुरू से सब बताना स्टार्ट करती है। नारी अपने नए स्कूल जाते हुए बहुत एक्साइटेड रहती है। उसने छुट्टियों में 10 केजी वजन कम किया था ताकि वो छोटी ड्रेस पहन सके। रास्ते में बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं। उसे लगता है कि आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। तभी किसी के बुलाने पर वो पीछे मुड़कर देखती है। उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। उसे सेम यूनिफॉर्म में देखकर नारी शॉक हो जाती है। इस ब्यूटीफुल लड़की का नाम यूना है। यूना कहती है कि तुमने मुझे फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया और अपना नंबर भी बदल दिया। चलो मुझे अपना नंबर दो। नारी अजीब सा मुंह बनाते हुए यूना को अपना नंबर दे देती है। यूना कहती है कि हम लंच साथ में करेंगे और ऐसा कहकर वो आगे चली जाती है। क्लास में पहुंचकर नारी चैन की सांस लेती है क्योंकि यूना उसकी क्लास में नहीं होती। नारी अपनी क्लास में फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है। उसके आगे 2 लड़कियां बैठी होती है जिनके नाम चोई और सुबिन होते हैं। नारी उनसे बात करने की कोशिश करती है। चोई की फ्रेंड भी नारी के पिछले स्कूल से होती है। ये सुनकर सुबिन एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या तुम यूना को जानती हो? मैंने उसे अपने स्कूल में देखा था। नारी हंसते हुए कहती है कि मैं उसे नहीं जानती हूँ। तभी नारी के फोन कवर को देखकर चोई पूछती है कि क्या तुम भी जंगू को लाइक करती हो? नारी कहती है कि क्या तुम भी इसकी फैन हो? फिर दोनों साथ में उठकर ताली मारती है। चोई कहती है कि मैंने तो उसके जैसा सेम ब्रेसलेट पहना है। दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर थम्स अप करती है। तभी नारी के पास बैठा लड़का पूछता है कि क्या आजकल लड़कियों को ये पसंद है? इस लड़के का नाम यूजिन होता है। नारी कहती है कि ये ब्राउन शुगर बॉयज आइडल ग्रुप का मेंबर है। यूजिन ढंग से फोन केस देखते हुए बोलता है कि मैंने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इससे ज्यादा गुड लुकिंग हूँ। ये सुनकर तीनों लड़कियाँ उसे घूरने लगती है। यूजिन कहता है कि तुम तीनों बहुत बुरी हो। तभी नारी को यूना का मैसेज आता है जो उससे पूछती है कि तुम्हारी क्लास कौन सी है। नारी की हालत तो हॉरर मूवी में डरी हीरोइन की तरह हो जाती है। लंच टाइम में यूना से बचने के लिए नारी कन्वीनियंस स्टोर में चली जाती है। तभी उसे वहाँ बार्बी डॉल जैसी एक आइडल टाइप की लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम सियोमी है। वो कहती है कि तुम तो नारी की तरह लग रही हो, चलो मेरे साथ लंच पर चलो। और फिर नारी को कुछ कहने का मौका दिए बिना वो उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाती है। इसके बाद नारी सबके साथ बैठी होती है। वहाँ उनके साथ एक और लड़की होती है। नारी को वो लड़की देहाती हेयर स्टाइल में भी बहुत सुंदर लगती है। इस लड़की का नाम सुंजी होता है। सियोमी कहती है कि आज तो मुझे यूना के साथ लंच करने का मौका मिल गया। यूना चिढ़ते हुए कहती है कि तुमने इसे क्यों बुलाया? नारी दुखी होते हुए कहती है कि ये मुझे पकड़कर लाई है। सुंजी ठूस ठूस कर खा रही होती है। उसे देखकर यूना कहती है कि क्या तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता? सुंजी थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि आजकल मेरी दादी बीमार है तो डिनर तक मुझे भूख ना लगे इसलिए मैं ज्यादा खा रही हूँ। सियोमी यूना से कहती है कि तुम इसकी फैमिली का मजाक बना रही हो, तुम बहुत बुरी हो। सुंजी कहती है कि यूना के साथ लंच करके मैं बहुत खुश हूँ। टीचर ने कहा है कि मुझे भी यूना की तरह मेहनत करनी चाहिए। वो हमारी क्लास प्रेसिडेंट है। ये सुनकर सियोमी कहती है कि इसकी क्लास की तो अब वाट लगने वाली है। तभी यूना नारी को अपने हिस्से का खाना देती है और कहती है कि मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। तुम मेरा बचा हुआ सारा खाना खा जाती थी। उस टाइम तुम बहुत क्यूट थी। वैसे तुमने इतना ज्यादा वजन कम क्यों किया? ये सुनकर नारी अजीब तरह से हंसने लगती है। तभी सामने बैठे 3 लड़के यूना, सुंजी और सियोमी की तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ बैठे लड़के के तो मुंह से सूप वापस गिरने लगता है। लेकिन सबके सब नारी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि यूना के पास में बैठी ये लड़की कौन है।
नारी सोचती है कि मुझे मजबूरी में यहाँ पर लंच करना पड़ रहा है। मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ। मुझे बाकी नॉर्मल लोगों के साथ होना चाहिए था। ये सब सोचकर नारी अपने बालों से मुंह छुपा लेती है। उसकी ऐसी हरकत देखकर यूना पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। नारी कहती है कि मुझे फेस में ठंड लग रही है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यांगमी कहती है कि तुम उन सब से दूर रहो। नारी कहती है कि तुम्हें भी यही लगता है ना। यांगमी कहती है कि स्कूल में इतनी बड़ी लड़ाई होने के बाद तो तुम दोनों में बात बंद हो गई थी। फिर यूना अब ये दिखावा क्यों कर रही है। तभी नारी को यूना का मैसेज आता है। उसने लिखा होता है कि तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई, मैं तुम्हें सबसे पहले विश करना चाहती थी। ये पढ़कर नारी अपना फोन साइड में रख देती है। नेक्स्ट डे क्लास में जाने पर नारी को अपने डेस्क में एक गिफ्ट रखा मिलता है जो यूना की तरफ से होता है। तभी सुबिन नारी को हंसते हुए एक फोटो दिखाती है। नारी देखती है कि ये कल के लंच के टाइम की फोटो होती है। उसमें कमेंट्स होते हैं कि हॉट लड़कियां लाइन में खड़ी हैं, लेकिन नारी के लिए लिखा होता है कि ये बदसूरत लड़की कौन है, ये इनके साथ क्या कर रही है। ये देखकर क्लास में सब बहुत हंसते हैं। यूजिन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नारी सोचती है कि क्या बत्तख को भी ऐसा ही फील होता होगा जब हंसों के ग्रुप में रहने के बाद उसे पता चलता होगा कि वो बत्तख है। नारी क्लास से चली जाती है। यूजिन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। बाहर जाते हुए नारी 3 लड़कों को उसके बारे में बातें करते सुनती है। वो लड़के कह रहे होते हैं कि उस लड़की का नाम नारी है। वो पिछले स्कूल में यूना की चमची हुआ करती थी। पहले वो बहुत मोटी थी, लेकिन वजन घटाने के बाद भी वो बदसूरत ही है। तभी उन लोगों का ध्यान सामने खड़ी नारी पर जाता है। वो कहते हैं कि इतनी अगली होने के बाद भी ये उन सुंदर लड़कियों के साथ क्यों घूमती है। नारी सोचती है कि लाख कोशिशों के बाद भी अगली बत्तख हंसों के साथ नहीं घूम सकती। तभी यूना आकर उन लड़कों से कहती है कि अगर तुम लोगों में उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं है तो पीठ पीछे भी बात मत करो। तुम इसे जज करने वाले होते कौन हो। वो लड़के यूना को सॉरी बोलते हैं। यूना उन्हें नारी से माफी मांगने के लिए कहती है। वो तीनों नारी को सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। यूना नारी के पास आकर कहती है कि ऐसे लूजर्स की बातें मत सुना करो। फिर बेल लग जाती है। यूना कहती है कि मैं बाद में तुम्हारी क्लास में आऊंगी। नारी पूछती है कि क्या तुम सच में क्लास प्रेसिडेंट हो, लेकिन तुम्हें तो लोगों की अटेंशन पसंद नहीं थी। यूना कहती है कि तुमने ही तो पिछले स्कूल में कहा था कि क्लास प्रेसिडेंट कूल होते हैं। नारी पूछती है कि तुम्हें याद है। यूना कहती है कि हाँ, क्योंकि तुमने ये कहा था। नारी सोचती है कि शायद हंस बत्तख को ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसका भी अपना चार्म है। नारी उसे थैंक्स कहती है। यूना कहती है कि मेरे टेक्स्ट इग्नोर करना बंद करो, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूना, सुंजी और स्योमी नारी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यूना उन दोनों से चिढ़ते हुए कहती है कि बिना बुलाए आना बंद करो। स्योमी नारी के लिए बैग भरकर स्नैक्स लाई होती है। नारी सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्कूल में मैं इन लोगों की फ्रेंड्स बनूंगी। स्योमी केक सूंघकर कहती है कि ये बहुत टेस्टी लग रहा है, और दोबारा केक सूंघने के बाद वो सेब खाने लगती है। नारी के पूछने पर वो कहती है कि मेरी एजेंसी वाले मेरा वेट चेक करते रहते हैं। नारी कहती है कि तुम्हारी लाइफ आसान नहीं है। तभी सुंजी कहती है कि तुम लोगों को खाते देख मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा, तो मैं बस एक ही पीस लूंगी। ऐसा कहकर वो पूरा हाफ केक ले लेती है और केक खाकर कहती है कि मैंने इतना टेस्टी केक पहले कभी नहीं खाया। नारी सोचती है कि भले ही ये लोग कितने ही हाई प्रोफाइल और मॉडर्न दिखें, लेकिन असल में तो ये बहुत सीधे साधे हैं। तभी उसका फोन केस देखकर स्योमी कहती है कि क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। नारी उसे कवर दिखाते हुए कहती है कि ये मेरा फेवरेट आइडल है। स्योमी कहती है कि इसकी शक्ल देखकर मैं अंधी हो जाऊंगी, हटाओ इसे। नारी बार बार उसके सामने जंगू का फोन केस दिखाने लगती है। नेक्स्ट डे नारी यूजिन से मस्ती कर रही होती है। यूजिन कहता है कि क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, सिर्फ तुम्हारा काम ही बचा हुआ है। नारी कहती है कि ठीक है मैं कर लूंगी। तभी स्योमी वहाँ आकर नारी को बुलाती है। नारी देखती है कि उसके सामने जंगू खड़ा होता है। स्योमी उसे अपने साथ लाई होती है। उसे सामने देखकर नारी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जंगू हाय बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हूँ। स्योमी कहती है कि ये कितनी बकवास करता है। सुंजी नारी की नाक चेक करके स्योमी से कहती है कि ये सांस नहीं ले रही है।
सियोमी कहती है कि क्या इसे देखकर ये सांस नहीं ले रही है, ये इतना भी हॉट नहीं है। सुंजी नारी की पीठ पर जोर जोर से मारती है। तब जाकर नारी वापस से सांस लेने लगती है, लेकिन जंगवू को वहाँ देखकर यूजिन खुश नहीं लग रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जंगवू के सामने नारी बेवकूफों जैसी बातें करने के साथ साथ वैसी ही हरकतें कर रही होती है। उसकी हरकतें देखकर बेचारा जंगवू जबरदस्ती हंस रहा होता है। सियोमी कहती है कि ये इतनी डम क्यों बन रही है। सुंजी कहती है कि ये बोल रही थी कि ये ऐसे ही बेवकूफ बने रहना चाहती है। इस लड़के ने मुझे ये चिप्स दिए, वैसे इसका नाम क्या है। नारी हंसते हुए कहती है कि ये जंगवू है। तभी सीढ़ियों से सुबिन और चोई नीचे आ रही होती है। जंगवू को सामने देखकर चोई के तो होश उड़ जाते हैं। सुबिन पूछती है कि ये नारी जंगवू के साथ क्या कर रही है। जंगवू को अपने सामने देखकर तो नारी को लगता है कि वो शायद सपना देख रही है। क्लास में चोई उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा दिल ठीक है। नारी तो अपने में ही खोई होती है। चोई कहती है कि तुम्हें तो अपने क्रश से फ्लर्ट करने का मौका मिल गया, मुझे बहुत जेलसी फील हो रही है। सुबिन थोड़ी चिढ़ते हुए कहती है कि फैंस को स्टार्स के पर्सनल स्पेस का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें दूर से ही देखना चाहिए। वैसे तुमने जो किया वो सही नहीं था। नारी पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। तभी यूना नारी के लिए एक पार्सल लेकर आती है। नारी पार्सल के अंदर के सामान को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं काफी टाइम से ये लेना चाह रही थी। यूना कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इसके बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। नारी उसे थैंक्स कहती है। तभी साइड से सुबिन यूना को हाय करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं पहले तुम्हारे साथ 3 साल तक सेम क्लास में थी। यूना कहती है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। बेल लगने के बाद यूना कहती है कि आज सियोमी और सुंजी लंच के लिए नहीं आएंगे, तो हम दोनों साथ में लंच करेंगे। ऐसा कहकर वो चली जाती है। उसके जाते ही सुबिन नारी से कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ, मैं यूना की फ्रेंड बनना चाहती हूँ और तुम्हें इतनी दूर बैठा देखकर मुझे बुरा लगता है। नारी उसे मना करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही सुबिन उसे थैंक्स बोलकर खुद ही आने के लिए हाँ कह देती है। नारी सोचती है कि पता नहीं अब क्या होगा। लंच टाइम में सुबिन यूना से सवाल पूछ कर उसे परेशान कर देती है। वो लगातार बोले जा रही होती है। नारी इशारे से सुबिन को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन अब यूना को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकती, तुम अगली होने के साथ साथ बहुत बड़बड़ करती हो। ये सुनकर सुबिन का मुंह उतर जाता है। नारी यूना से कहती है कि ऐसे नहीं बोलते हैं। यूना चिढ़ते हुए पूछती है कि तुम किसकी साइड हो। ये सुनकर नारी उन दोनों के बीच में फंस जाती है। वो कहती है कि मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ। यूना कहती है कि ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाओ, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। सुबिन कहती है कि आखिर मैंने किया क्या। बाद में नारी ये सब बात सियोमी को बताती है। यूना के गुस्सा होने की बात को सुनकर सियोमी बहुत हंसती है। वो कहती है कि तुम दोनों की दोस्ती सच में गहरी है। नारी कहती है कि ये मजाक वाली बात नहीं है। इसके बाद नारी अपने हाथ धोना चाहती है, लेकिन वहाँ खड़ी लड़कियाँ उसे जगह ही नहीं देती। सियोमी थोड़े गुस्से से कहती है कि नारी को थोड़ी जगह दो, उसे अपने हाथ धोने हैं। नारी हड़बड़ाते हुए उसे चुप बैठने के लिए कहती है, लेकिन सियोमी कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी। फिर वो उन लड़कियों से कहती है कि ये पब्लिक टॉयलेट है, ये सबके यूज के लिए बना है। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां चिढ़ते हुए उन्हें घूरती है और फिर वहाँ से चली जाती है। नारी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो दोनों मेरी क्लासमेट हैं। सियोमी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ घूम सकती हो, ये दुनिया दोस्तों से भरी पड़ी है। नारी कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, मुझे फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सियोमी उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। इसके बाद नारी लैब में जाती है। वो सुबिन और चोई से बात करना चाहती है, लेकिन वो दोनों ही उसे इग्नोर कर देती है। तभी वॉशरूम वाली दोनों लड़कियां वहाँ आती है और उसे धक्का देते हुए सुबिन और चोई के सामने बैठ जाती है और बड़बड़ाती है कि क्या ये खुद को सियोमी के लेवल का समझती है। ये सुनकर सुबिन जोर जोर से हंसती है। खुद को इग्नोर होता देखकर नारी का दिल टूट जाता है। तभी दूसरी डेस्क से यूजिन नारी को अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। नारी उसके पास जाकर बैठ जाती है। साइड से सुबिन और बाकी लड़कियां हंसने लगती है। यूजिन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नारी कहती है कि मैं ठीक हूँ। बाद में नारी ये सारी बात सियोमी और सुंजी को बताती है। नारी अभी भी सैड फील कर रही होती है।
सुंजी मजे से आइसक्रीम खा रही होती है। स्योमी नारी से कहती है कि मैंने कहा तो कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, दुनिया में फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सुंजी कहती है कि मेरे भी फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स बने हैं, अगर मेरी भी उनसे लड़ाई होती तो मुझे भी बुरा लगता। नारी उदास होते हुए कहती है कि मैंने तुम लोगों से इस बारे में पूछकर गलती कर दी। तभी जंगवू नारी के सामने आकर बैठ जाता है और कहता है कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। बुली करने वालों के फैन बनने वाले ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, शायद तुम्हें ये पता होगा। जंगवू को सामने देखकर नारी फिर से पुतले जैसी बन जाती है। सुंजी उसकी नाक चेक करके स्योमी से कहती है कि ये फिर से सांस नहीं ले रही है। ये सुनकर जंगवू को हंसी आ जाती है। उधर यूना नारी की क्लास में बैठी होती है, जहाँ वॉशरूम वाली लड़कियाँ यूना की चमचागिरी में लगी होती हैं। तभी नारी वहाँ आती है। वो दोनों कहती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम यूना की फ्रेंड हो। यूना ने तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी किया है। वैसे हम लोग छुट्टी के बाद शॉपिंग पर जा रही हैं, क्या तुम भी साथ चलोगी? सुबिन कहती है कि छुट्टी के बाद तो हम लोग साथ में खाने के लिए जाने वाले थे ना। वो दोनों लड़कियां कहती है कि हमें तो याद नहीं कि हमने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया था। तभी यूना उसे कहती है कि अब मुझे तुम्हारे बारे में याद आया, तुम्हारा नाम सुबिन है ना? सुबिन खुश होते हुए पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद आ गई? यूना कहती है कि स्कूल के पहले दिन ही तुम अपनी आंखों की सर्जरी कराकर आई थी, भला तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? ये सुनकर वहाँ खड़ी दोनों लड़कियाँ सुबिन का मजाक बनाने लगती है। गुस्से में सुबिन यूना पर चिल्लाती है और ऐसा करते टाइम यूना का नेल पेंट नीचे गिर जाता है। यूना सुबिन से नेल पेंट उठाने के लिए कहती है। सुबिन बहुत ह्यूमिलेट फील करती है। सुबिन नेल पेंट उठाकर यूना को देती है। नारी सोचती है कि क्या खराब हो रही दोस्ती को ठीक कराने का ये सही तरीका है। साइड में खड़ी दोनों लड़कियां खूब हंस रही होती है। यूना वहाँ से जा रही होती है, तभी नारी उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद दोनों बाहर बैठी होती हैं। नारी अजीब सा फेस बना रही होती है। उसे ऐसे देखकर यूना कहती है कि अगर तुम गुस्सा हो तो बोल दो। नारी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने से सब लोग तुम्हें बुरी समझेंगे। यूना कहती है कि मुझे बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारी टेंशन रहती है। क्या मैं अभी भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाती हूँ? नारी सोचती है कि अगर मैं ना भी बोलूँ तो ये झूठ होगा। असल में तो मैं चाहती ही नहीं थी कि हमारे बीच में कोई भी बात हो, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करती। फिर वो क्लास में चली जाती है। उसके जवाब से यूना को लग जाता है कि वो झूठ बोल रही थी। इसके बाद लैब में वही दोनों लड़कियां खड़ी होकर बातें कर रही होती है। सुबिन उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों साफ मना कर देती है। तभी नारी के वहाँ आने पर वो दोनों लड़कियां उससे बात करने लगती है। साथ ही वो सुबिन को प्लास्टिक गर्ल कहकर बुलाती है। नारी सोचती है कि यूना की हेल्प से बनाए फ्रेंड्स ज्यादा देर नहीं टिकने वाले हैं। वो उन दोनों से कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ रही हूँ। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां चिढ़ते हुए वहाँ से चली जाती है। नारी सीट पर बैठकर सुबिन से पूछती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सुबिन कहती है कि तुम्हारी मर्जी, बैठना है तो बैठ जाओ। जोई पूछती है कि जंगवू सामने से कैसा दिखता है? नारी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि वो बहुत हॉट है, मेरे तो दिल की धड़कन रुकने वाली थी। वो और जोई जंगवू की बातों में लग जाती है। बाद में जोई कहती है कि जंगवू तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है। नारी कहती है कि मुझे तो उससे प्यार हो गया है। जोई उसे सुंजी से ज्यादा दोस्ती करने से मना करती है। वो कहती है कि सुंजी मेरे साथ पिछले स्कूल में थी और मैंने देखा था कि किस तरह से उसने मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुराया था। नारी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी जंगवू सुंजी के साथ वहाँ आता है। जोई और नारी देखती है कि सुंजी ने जंगवू की बाह पकड़ी होती है। ये देखकर नारी सैड हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि नारी का सपना रहता है कि स्कूल में जाने पर वो कोई कूल क्लब ज्वाइन करे, इसलिए अब स्कूल में आने पर वो क्लब ज्वाइन करने के लिए जाती है। पहले वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब में जाती है। वहाँ वो ऑडिशन देती है, लेकिन वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यूना की बारी आती है। यूना के एक वर्ड बोलते ही वो लोग उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखकर नारी और बाकी लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता। सुंजी कहती है कि यूना तो बहुत अमेजिंग है। यूना के चेहरे पर प्राउड फीलिंग साफ दिख रही होती है। फिर नारी डांस क्लब ज्वाइन करने के लिए जाती है। वहाँ ऑडिशन में वो जमकर नाचती है। साइड से उसकी तीनों फ्रेंड्स उसे देख रही होती है। वहाँ भी वो उससे डांटकर मना कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर स्योमी का होता है।
नारी तो बहुत डिप्रेस फील कर रही होती है। स्योमी बड़बड़ाती है कि मैंने तो कुछ भी तैयार नहीं किया है, लेकिन उसके एक एक्शन करते ही वहाँ उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। स्योमी खुश होकर कहती है कि मैं सिलेक्ट हो गई। नारी चिढ़ते हुए कहती है कि इसने तो डांस भी नहीं किया। थक हार कर नारी थिएटर क्लब में जाती है, जहाँ वो हिरन की एक्टिंग करके दिखाती है। वहाँ भी वो रिजेक्ट हो जाती है। अब सुंजी का टर्न आता है। वो कहती है कि मैं कबूतर की एक्टिंग करूँगी। जैसे ही वो एक्टिंग स्टार्ट करती है तो वहाँ उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। नारी का चेहरा देखने लायक होता है। बाहर नारी यूजिन के साथ उदास खड़ी होती है। वो सोचती है कि मैंने कितनी मेहनत की थी, शायद मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे कई ज्यादा गुना टैलेंटेड है। तभी सुंजी बहुत सारे लेटर्स और सामान पकड़ते हुए वहाँ आती है। नारी पूछती है कि ये सब क्या है। सुंजी कहती है कि मैं किसी को भी मना नहीं कर पाई। नारी सोचती है कि सुंजी तो कितनी सीधी और प्यारी है, भला ये किसी का बॉयफ्रेंड कैसे चुरा सकती है। जरूर ये सारे बेकार के र्यूमर्स है। तभी नारी अजीब सी हरकतें करते हुए यूजिन को छेड़ने लगती है। यूजिन पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुमने डांस क्लब ज्वाइन किया है। ये सुनकर नारी कहती है कि ऐसा बोलकर तुमने मुझे और हर्ट कर दिया। यूजिन कहता है मतलब तुमने कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया, वैसे मेरे क्लब में जगह खाली है, क्या तुम आना चाहती हो। ये सुनकर नारी की आंखों में उम्मीद जग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नारी को बुनाई करते हुए देखते हैं। नारी कहती है कि शायद ये क्लब मेरे लिए नहीं है। तभी साइड में बैठा दूसरा लड़का नारी की हेल्प करता है। नारी उसे थैंक्स कहती है। वो नारी से कहता है कि तुम काफी क्यूट हो। उन दोनों की नजदीकियों से यूजिन को चिढ़ होने लगती है। वो लड़का नारी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए हाई फाई करना चाहता है, लेकिन नारी से पहले यूजिन उस लड़के को हाई फाई कर देता है। ये देखकर नारी चिढ़ जाती है। इस लड़के का नाम ली है और ये क्लब का प्रेसिडेंट है। वो नारी को अपना नाम बताते हुए उसका नंबर मांगता है। नारी उसे नंबर देती है। ली कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुम काफी फेमस भी हो। ये सुनकर नारी खुश हो जाती है। तभी यूजिन कहता है कि शायद तुमने दूसरी लड़की के बारे में सुना होगा। नारी उसे चुप रहने के लिए कहती है। ली कहता है कि नारी सच में काफी सुंदर है। अपनी तारीफ सुनकर नारी तो शर्म से लाल हो जाती है। उनको आपस में घुलते मिलते देखकर अब यूजिन को गुस्सा आने लगता है। बाद में नारी रामेन से बुनाई कर रही होती है। उसके साथ स्योमी होती है। ली मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। नारी रिप्लाई करती है कि मैं तो स्टोर में हूँ। तभी पीछे से ली उसके कान में आकर हेलो कहता है। अचानक से उसके आने पर नारी उसे धक्का देते हुए कहती है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। जब वो देखती है कि ये ली है तो वो उससे माफी मांगती है। ली हंसते हुए कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। वो नारी को बंद देते हुए कहता है कि ये तुम दोनों शेयर करके खा लेना। फिर नारी के सिर पर वो प्यार से सहलाकर चला जाता है। स्योमी कहती है कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। बाद में नारी, यूना और यूजिन क्लास में बैठे होते हैं। नारी ली से चैटिंग कर रही होती है और सामने से दोनों उसे देख रहे होते हैं। तभी नारी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ली मुझसे कल मिलना चाहता है, अब मैं क्या करूं। यूना कहती है कि क्या वो तुम्हें चर्च लेके जाने वाला है। यूजिन कहता है कि कल हवा की क्वालिटी बहुत खराब रहने वाली है, मुझे तो लगता है कि ली तुम्हें हेट करता है। नारी पूछती है कि तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। यूना कहती है कि मुझे तो डर है कि कहीं फिर से तुम किसी अजीब से लड़के के चक्कर में न फंस जाओ। यूजिन कहता है कि देखने से तो लग रहा है कि वो गंजा हो रहा है, बाल झड़ना एक सीरियस प्रॉब्लम है। नारी कहती है कि मैं बस एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। यूना और यूजिन एक साथ कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बाद में नारी अपनी डेट के लिए रेडी हो रही होती है। यूजिन सैड होते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारा जाना जरूरी है। नारी हाँ कहती है। यूजिन पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स दिखती नहीं है। नारी कहती है कि मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। तभी ली वहाँ आता है। नारी यूजिन को बाय बोलकर ली के पास जाती है। उसके पास जाकर वो बहुत एक्साइटेड फील करती है। यूजिन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उधर यूना, सुंजी, चंगू और स्योमी जा रहे होते हैं। सुंजी पूछती है कि नारी कहाँ है। स्योमी कहती है कि वो एक स्वीट सीनियर के साथ डेट पर गई है। स्योमी ली का इंस्टाग्राम खोलती है। वहाँ ली ने अपनी फोटो डालकर उस पर प्लेबॉय टाइप की पिकअप लाइन लिखी होती है। ये देखकर तीनों लड़कियों को बहुत अजीब लगता है। उसकी शक्ल देखकर सुंजी कहती है कि इसने पहले मुझसे मेरा नंबर मांगा था। वो बार बार मुझे अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था,
वो मेरे लिए गिफ्ट लाता रहता था, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया था। ये सुनकर यूना चौंक जाती है। उधर डेट पर नारी ली की अलग अलग पोज में फोटो खींच रही होती है। नारी सोचती है कि क्या डेट ऐसी होती है, मैं तो अब घर जाना चाहती हूँ। ली पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ है? मुझे लगा था कि वो भी साथ में आ रही हैं, वरना मैं अपनी क्लास छोड़कर नहीं आता। ये सुनकर नारी कंफ्यूज हो जाती है। ली कहता है कि मैं साफ बात करता हूँ, क्या सुंजी का कोई बॉयफ्रेंड है? उसे कैसे लड़के पसंद है? मैंने उसके बारे में काफी रूमर्स सुने हैं, जिस वजह से मुझे टेंशन होती है। उसकी बातें सुनकर नारी इरिटेट होने लगती है। वो कहता है कि अगर वो मुझे डेट करती है तो सब ठीक हो जाएगा। नारी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसे जाकर बोलो। ली कहता है कि तुम इसमें मेरी हेल्प करो। तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हारा नंबर क्यों मांगा? तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ? उसके रिएक्शन देखकर ली कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारे पास क्यूट फ्रेंड्स हैं? तुम्हें अपना चेहरा शीशे में देखना चाहिए। अब नारी का सब्र जवाब दे जाता है। वो कहती है कि अगर तुम सुंजी को इतना ही पसंद करते हो तो जाकर उसे कहो, उसे पाने के लिए मेरा यूज मत करो, तुम बहुत बड़े लूजर हो। ली उसे सबक सिखाना चाहता है, लेकिन तभी नारी हिरन की तरह एक्टिंग करने लगती है। आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। नारी की ऐसी हरकतों से ली को शर्म आने लगती है। वो ये कहते हुए भाग खड़ा होता है कि ये लड़की तो पागल है। नारी बहुत गुस्से में होती है। वो सोचती है कि क्या मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के आगे सेकंड प्लेस पर रहूंगी। बाद में वो ये सब बाकी तीनों गर्ल्स को बताती है। सुंजी उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि सारी गलती मेरी है। स्यूमी कहती है कि वो तो बड़ा ही खराब निकला। यूना कहती है कि क्या तुम ठीक हो? नारी कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस मैं काफी निराश फील कर रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम लोगों से बहुत जेलसी होती है। तुम तीनों इतनी सुंदर और टैलेंटेड हो और मैं तो कोई क्लब तक ज्वाइन नहीं कर पाई। यूना कहती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? मुझे तो तुम में सब बेस्ट दिखाई देता है। तुम उस चीज पर फोकस क्यों करती हो जिसमें तुम अच्छी नहीं हो? तुम्हारी जितनी क्यूट, प्यारी और सुंदर कोई नहीं है। अगर तुमने फिर से फालतू की बकवास करी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। नारी उसे थैंक्स कहती है। यूना कहती है कि आगे से बिना मुझसे पूछे किसी लड़की के साथ डेट पर मत जाना। नारी उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट डे सारी बात सुनकर यूजिन बहुत हंसता है। नारी उसे मारते हुए चुप रहने के लिए कहती है। यूजिन कहता है कि वैसे तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। ली का तो लड़कियों के मामले में टेस्ट बहुत खराब है। नारी कहती है कि अब तुम मुझे ज्यादा मक्खन मत लगाओ। यूजिन उसे हाथ आगे करने के लिए कहता है। नारी के हाथ आगे करने पर वो उसके हाथ में एक गुलाब वाली खिलौने की रिंग पहनाता है। नारी पूछती है कि ये क्या है? मैं फ्रेंडशिप रिंग्स नहीं लेती हूँ। यूजिन कहता है कि अगर ये फ्रेंडशिप रिंग नहीं हो तो? अगर ये इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो? नारी हड़बड़ाते हुए कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? यूजिन शर्मा के हंसने लगता है। दूसरी तरफ चोई अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। इस लड़की का नाम येसुल है। चोई कहती है कि क्या तुम्हें सुंजी याद है? येसुल कहती है कि उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, उसने मेरा बॉयफ्रेंड चुराया था। चोई कहती है कि आजकल वो लंच पर रोज मेरी फ्रेंड के साथ बैठती है। वो लड़की बहुत अच्छी है, मुझे उसकी टेंशन होती रहती है। येसुल कहती है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड को सुंजी से बचकर रहने के लिए कहना चाहिए। चोई कहती है कि मैं उसे बोल दूंगी। कि हम देखते हैं कि ली क्लास में सबके सामने सुंजी को डेट के लिए पूछता है, लेकिन सुंजी उसे मना कर देती है। इससे ली को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस तरह के रूमर्स तुम्हारे बारे में फैले हैं कोई तुम्हें नहीं पूछने वाला। पीछे से स्टूडेंट्स बड़बड़ाते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने अपनी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुराया था। नारी भी वहाँ होती है। उसे सुंजी के लिए बुरा लगता है। तभी टीचर के आने पर सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। बाद में सुंजी अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठी होती है। स्यूमी कहती है कि तुम दुखी मत हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। यूना पूछती है कि क्या वो रूमर्स झूठे हैं, हमें सब सच सच बताओ। सुंजी उन्हें कहती है कि बचपन में मेरी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी और मुझे अटोपी की बीमारी थी, जिससे मुझे एक साथ कई तरह की एलर्जी होती थी। अब हम सुंजी का पास देखते हैं। बचपन में उसकी बीमारी की वजह से बच्चे उसे परेशान करते रहते थे। बेचारी सुंजी कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन येसुल उसकी हेल्प करा करती थी। उस टाइम येसुल बहुत अच्छी लड़की थी, सब उसे पसंद करते थे। बड़े होने पर सुंजी अपनी दादी के पास रहने के लिए चली जाती है, जहाँ उसका इलाज होता है और वो काफी ठीक हो जाती है। अब वो काफी सुंदर भी हो जाती है। येसुल और चोई उसकी क्लास में रहती है। चोई कहती है कि सुंजी तो काफी सुंदर हो गई है। येसुल कहती है कि जरूर इसने सर्जरी कराई होगी।
लेकिन फिर भी लड़कों को सुंजी काफी सुंदर लगती है। येसुल सुंजी के पास जाकर उसे लंच पर चलने के लिए पूछती है। सुंजी खुशी खुशी हाँ बोल देती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने उसे अपने साथ बुलाया होता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों बाहर जाती है। बाहर जाने पर येसुल एक लड़के से खूब चिपकने लगती है। इस लड़के का नाम मिन्हो होता है। चोई सुंजी को बताती है कि येसुल और मिन्हो सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। ये बात खुद येसुल ने मुझे बताई है। मिन्हो सुंजी को देखने के बाद उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है। वो सुंजी से चैट के लिए नंबर मांगता है, लेकिन येसुल बीच में आकर कहती है कि ये चैट यूज नहीं करती क्योंकि इसके पास पुराना फोन है, और ऐसा कहकर वो जबरदस्ती मिन्हो को ले जाती है। चोई कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कौन करता है। इसके बाद बहुत सारे लड़के रोज रोज सुंजी के लिए गिफ्ट लेकर आने लगते हैं। कई बार तो वो लोग येसुल के पास सुंजी के लिए गिफ्ट भेज देते हैं। येसुल को सुंजी से चिढ़ होने लगती है। चोई पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें क्या दिया। येसुल हड़बड़ाते हुए कहती है कि वो स्कूल के बाद मुझे गिफ्ट देगा। तभी सुंजी को मिन्हो का मैसेज आता है। सुंजी येसुल से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे मैसेज करता रहता है। येसुल बहाने से चोई को बाहर भेज देती है। फिर वो सुंजी से पूछती है कि क्या तुमने उसे अपना नंबर दिया। सुंजी कहती है कि उसे पता नहीं कहां से मेरा नंबर मिल गया, वो बार बार मुझे मैसेज करता रहता है। येसुल कहती है कि हमारी लड़ाई हो गई थी, शायद इसलिए वो मुझसे बात करने के लिए तुम्हें मैसेज कर रहा होगा, तुम उसके मैसेज का रिप्लाई मत करना। फिर वो सुंजी के फोन से मिन्हो के सारे मैसेज डिलीट कर देती है। कुछ दिन बाद मिन्हो एक गिफ्ट लेकर आता है और सुंजी को गिफ्ट देते हुए उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। सुंजी कहती है कि येसुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे ये दो। मिन्हो कहता है कि वो येसुल तो पागल है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुंजी कहती है कि चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना है। उसका रिजेक्शन सुनकर मिन्हो चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। सुंजी सोचती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो क्लास में वो येसुल को रोते हुए देखती है। चोई कहती है कि तुम येसुल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने छुपकर मिन्हो को डेट करना शुरू कर दिया, तुम्हारी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया। सुंजी कहती है कि मैंने उसे साफ मना कर दिया था। ये सुनकर येसुल क्लास से बाहर चली जाती है। सुंजी उसके पीछे पीछे जाती है। बाहर जाकर येसुल उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करती रहती थी। सुंजी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके मैसेज के रिप्लाई नहीं किए और उसे डेट करने से भी मना कर दिया, और क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी भी। येसुल कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया, जब कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं था तब मैं तुम्हारी फ्रेंड बनी, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जाओ सबसे जाकर कह दो कि मैंने झूठ बोला, वैसे भी कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, सब तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते रहते हैं। उसके जाने के बाद सुंजी रोने लगती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सुंजी कहती है कि इसके बाद र्यूमर्स फैलते गए और सबने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। स्यूमी कहती है कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। सुंजी कहती है कि मैं और किसी को ये नहीं बताना चाहती हूँ, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स हो इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया। ये सुनकर नारी को भी रोना आ जाता है। तभी यूना कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ, लेकिन ये र्यूमर्स अब हम सबको अफेक्ट करने लगे हैं। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें ये मामला सुलझाना होगा। ऐसा कहकर यूना चली जाती है। नारी को यूना के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है। सुंजी भी यूना की बातें सुनकर सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे नारी क्लास में यूजिन से कहती है कि येसुल स्कूल में बहुत पॉपुलर है, अगर सुंजी सबको सच बता भी देगी तो भी कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। यूजिन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि येसुल ने ऐसा क्यों किया, मैं भी अपने से सुंदर लोगों को देखकर जेलस हो जाता हूँ। नारी कहती है कि फिर भी हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। तभी यूजिन कहता है कि तुम बात क्यों बदल रही हो, तुमने अभी तक मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। नारी कहती है कि तुम मुझे चिढ़ाना बंद करो। यूजिन नारी से फ्लर्ट करने लगता है, दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी सुबिन आकर सबसे कहती है कि सुंजी और येसुल आपस में लड़ रही है। सब लोग ये देखने के लिए भागते हैं। नारी यूजिन के साथ नीचे पहुंचती है, वहाँ सब लोग खड़े होते हैं। सुंजी येसुल से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि लास्ट ईयर पिछले स्कूल में क्या हुआ था। येसुल कहती है कि वो सब पुरानी बात हो चुकी है, तुम उसे वापस क्यों ला रही हो। सुंजी कहती है कि मैंने मिन्हो को तुमसे नहीं छीना था, तुमने झूठ बोला था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो।
येसुन हंसते हुए सबसे कहती है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी? कोई सुंजी की साइड नहीं लेता। तभी नारी आकर कहती है कि मुझे सुंजी पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी वजह से ही सुंजी ने इतना कुछ सहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम कभी मीनू की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। येसुन पूछती है कि क्या तुम ये प्रूव कर सकती हो? तभी यूना आकर कहती है कि मीनू को तो मैं जानती हूँ। लास्ट ईयर उसने कहा था कि कोई उसका पीछा करता रहता है। वो तुम ही थी ना? जब उसने तुम्हें फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया तो तुम उसके घर पहुँच गई थी। उसने कहा था कि बड़ी मुश्किल से तुमने उसका पीछा छोड़ा था। ये सच है ना? क्या मैं उसे कॉल करूँ? ये सुनकर येसुन हड़बड़ा जाती है। वो चिढ़ते हुए सुंजी से पूछती है कि क्या तुमने इन्हें ये सब बताया? पहले तो सुंजी मना करने वाली होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मैंने ही इन्हें ये सब बताया। तुमने जो रूमर्स मेरे बारे में फैलाए वो सच नहीं थे। मैं सब क्लियर करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कोई मेरे फ्रेंड्स पर उंगली उठाए। यूना मीनू को कॉल लगाती है। उसके कुछ बोलने से पहले ही येसुन चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था। तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ऐसा कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नारी यूना से पूछती है कि क्या सच में मीनू तुम्हारा दोस्त है? यूना मना करती है। वो कहती है कि इस दुनिया में रहने के लिए तुम कुछ ज्यादा ही भोली हो। आगे से ऐसे बीच में मत कूदना। नारी कहती है कि मैं बीच में कैसे नहीं आती, हम लोग फ्रेंड्स हैं। यूना कहती है कि ऐसा कहकर तुम मेरा सारा गुस्सा गायब कर देती हो। तभी स्योमी भागते हुए वहाँ आती है और सुंजी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? सुंजी कहती है कि मैं ठीक हूँ। कुछ घंटों बाद वो चारों साथ में बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं। सुंजी बहुत सारे स्नैक्स लाई होती है। वो कहती है कि सारी क्लास ने मुझे सॉरी बोलते हुए ये दिए हैं। वो यूना को थैंक्स कहती है। यूना कहती है कि ये सब मैंने नारी के लिए किया है। सुंजी कहती है कि मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। कुछ देर बाद सुंजी मास्क निकालते हुए सबसे वो पहनने को कहती है। नारी पूछती है कि ये क्या है? सुंजी कहती है कि ये मेरी दादी ने बनाए हैं। वो मास्क दाढ़ी वाले फनी मास्क होते हैं। उन्हें देखकर यूना का चेहरा देखने लायक होता है। यूना वहाँ से खिसकना चाहती है, लेकिन नारी उसे मास्क पहनने के लिए कहती है। सामने से सुंजी और स्योमी भी उसे बच्चों की तरह देख रही होती है। मजबूरी में यूना भी मास्क पहन लेती है। इसके बाद स्योमी बहुत सारी पिक्स खींचती है। स्योमी सबको पिक्स भेजकर प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए कहती है। इसके बाद शाम को स्योमी और सुंजी जंगू के साथ कैफे में बैठी होती हैं। सुंजी ड्रिंक पर लगी फोटो देखकर कहती है कि ये तो तुम्हारी तरह लग रहा है। स्योमी कहती है कि जंगू इस ड्रिंक का ब्रांड एम्बेसडर है। जंगू उन्हें एड की एक्टिंग करके दिखाता है। फिर वो स्टाइल मारते हुए दोनों से कहता है कि मैं इस कॉफी से ज्यादा स्वीट हूँ। ये सुनकर स्योमी उसे ढूंढने लगती है। सुंजी कहती है कि वैसे तो मेरे ज्यादा फैंस नहीं है, लेकिन अभी स्योमी को देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये तुम्हें मारना चाहती है। ये सुनकर जंगू के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। वो इधर उधर देख रही होती है कि तभी उसे वहाँ पार्ट टाइम जॉब का एड लगा दिखता है और वो कुछ सोचकर खुश हो जाती है कि हम देखते हैं कि नारी का पूरा ग्रुप लंच कर रहा होता है। कुछ लड़कियाँ आकर स्योमी के साथ फोटो खिंचाने लगती हैं। असल में स्योमी ने गर्ल ट्रेनी नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया होता है जो हिट हो जाता है और लोग उसे नोटिस करने लगते हैं। लड़कियों के जाने के बाद नारी खुश होकर स्योमी को देख रही होती है। स्योमी स्टाइल मारते हुए कहती है कि नारी तुम घबराओ मत, मेरे स्टार बनने के बाद भी हम फ्रेंड्स रहेंगे। ये सुनकर नारी स्माइल करती है, लेकिन जब वो सामने देखती है तो यूना सुंजी को देखकर अजीब सा मुंह बना रही होती है। नारी सोचती है कि हमारे ग्रुप में कुछ लोग ज्यादा क्लोज हैं और बाकी एक दूसरे से ज्यादा ही दूर हैं। मुझे लगा था कि कुछ दिन पहले जो भी हुआ उससे हम काफी क्लोज हो गए हैं। क्या मैं गलत सोच रही थी? सुंजी की टी शर्ट देखकर स्योमी चौंकते हुए कहती है कि क्या तुमने गुची की टी शर्ट पहनी है? सुंजी अपनी टी शर्ट दिखाते हुए कहती है कि ये मेरी दादी मेरे लिए लाई है। वो सब देखते हैं कि उस टी शर्ट में गुची नहीं बल्कि अगुसिम लिखा होता है। नारी और स्योमी उसका भोलापन देखते हुए उसे कुछ नहीं कहते। तभी यूना सुंजी से पूछती है कि क्या तुम अपने बाल धोकर आई हो? सुंजी कहती है कि अब तो मौसम गर्म हो रहा है, इसलिए मैं हर तीसरे दिन अपने बाल धोती हूँ। ये सुनकर नारी डर जाती है। यूना गुस्सा होते हुए सुंजी से कहती है कि अगर तुम मेरे ज्यादा पास आई तो तुम्हारी खैर नहीं। सामने से नारी और स्योमी उन दोनों को देखने लगती हैं, लेकिन सुंजी यूना की बातों का बुरा नहीं मानती और उसकी प्लेट से खाना उठाकर खाने लगती है।
बाद में जब नारी और यूना अकेले होती है तो यूना पूछती है कि भला मैं उनकी फ्रेंड बनकर क्यों रहूं? मैं केवल तुम्हारी वजह से उनके साथ रहती हूँ। नारी कुछ कहना तो चाहती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। यूना उसे केक देते हुए कहती है कि तुम ये केक काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी ना। नारी खुश होते हुए कहती है कि चलो हम इसे स्योमी और सुंजी के साथ शेयर करके खाते हैं। यूना चिढ़ते हुए कहती है कि जब जब तुम उनकी बातें करती हो तो मुझे चिढ़ होने लगती है। केवल मैं तुम्हारी रियल फ्रेंड हूँ। ये सुनकर नारी मुंह बनाने लगती है। यूना कहती है कि इस हफ्ते हमने एग्जाम के लिए साथ में स्टडी करनी है। नारी हाँ कहती है। यूना कहती है कि अगर तुम उस बेवकूफ को लेकर आई तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। नारी डरते हुए कहती है कि मैं उसे नहीं लाऊंगी। वो सोचती है कि आखिर मैं यूना को सुंजी की क्लोज फ्रेंड कैसे बनवाऊं। वो ये बात स्योमी को बताती है। स्योमी कहती है कि ये बात तो सही है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। यूना हमारी क्लास की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और अकड़ू लड़की है और दूसरी तरफ ये सुंजी बिल्कुल भोली भाली लड़की है जिससे बस खाना पसंद है। लेकिन मुझे पता है कि सब कैसे ठीक करना है। नारी उसका प्लान पूछती है। स्योमी उसे खाने के सामान की तरफ इशारा करके कहती है कि पहले मुझे ये सब दिलाओ तब मैं बताऊंगी। नारी हंसते हुए कहती है कि मैं खुद गरीब हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। स्योमी उसका हाथ पकड़कर बच्चों की तरह जिद करने लगती है। नारी उसे छेड़ते हुए कहती है कि तुम यहीं रह सकती हो, मम्मी तो घर जा रही है। फिर स्योमी नारी के कान में अपना आइडिया बताती है। नारी उसे ताली देकर कहती है कि ये तो बेस्ट आइडिया है, तुम तो जीनियस हो। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? स्योमी कहती है कि कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट डे यूना कैफे में नारी का वेट कर रही होती है। वो उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं। तभी स्योमी उसे नारी के फोन से अपनी और नारी की फोटो भेजकर कहती है कि मैंने नारी को किडनैप कर लिया है, अब तुम सुंजी के साथ मजे से पढ़ाई करो। ये सुनकर यूना का मूड ऑफ हो जाता है। ठीक इसी टाइम सुंजी वहाँ आकर उसे बुलाती है। वो यूना के पास आकर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पढ़ना चाहती थी? ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। वैसे तो जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करती हूँ मुझे नींद आने लगती है, लेकिन आज मैं उठे रहने की पूरी कोशिश करूँगी। उधर यूना की बार बार कॉल आने से नारी डर से कांप रही होती है। वो स्योमी से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि सब ठीक होगा? स्योमी कहती है कि अरे तुम डरो मत, कौन सा यूना हमें जान से मार देगी। तभी स्योमी की फ्रेंड्स उसे मैसेज करके घूमने के लिए बुलाती हैं। स्योमी कहती है कि इन्होंने अलग परेशान कर रखा है। वो उन्हें रिप्लाई करती है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है तो मैं नहीं आ सकती। नारी कहती है कि क्या तुमने फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ का प्लान कैंसिल कर दिया? स्योमी कहती है कि उनके साथ मुझे मजा नहीं आता। नारी कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो एक दिन तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। तभी जंगू नारी के पास बैठते हुए स्योमी से कहता है कि तुम सिर्फ मजे के बारे में सोचकर पूरी लाइफ नहीं बिता सकती। स्योमी चौंकते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पूरे दिन मेरी इंस्टा स्टोरी देखते रहते हो? जंगू कहता है कि मैंने ही तुम्हें इस जगह के बारे में बताया था और हमारी एजेंसी के बॉस ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। स्योमी खुश होते हुए पूछती है कि क्या वो फाइनली मुझे डेब्यू के लिए चुन रहे हैं? जंगू कहता है कि उन्होंने बोला है कि इंस्टाग्राम के थ्रू फेम पाने की कोशिश मत करो। नारी तो जंगू को देखकर खुश हो रही होती है। जंगू उससे खाने के लिए मांगता है तो उसे खाना देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी स्योमी उनसे कैरियोके में चलने के लिए कहती है। नारी तो जंगू के साथ जाने के लिए ऑलवेज रेडी रहती है। दूसरी तरफ यूना नारी को मैसेज कर करके थक जाती है और ऊपर से सामने बैठी सुंजी इतनी बेवकूफ होती है कि वो एक भी सवाल का सही जवाब नहीं देती। ये देखकर यूना का पारा और चढ़ जाता है। ना तो सुंजी को इंग्लिश ढंग से आती है और ना ही वो मैथ्स में अच्छी होती है। तभी सुंजी का पेट भूख की वजह से आवाजें करने लगता है। यूना उसे पेस्ट्री ऑर्डर करने के लिए कहती है। सुंजी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। यूना कहती है कि पेस्ट्री इतनी महंगी भी नहीं है। स्योमी कहती है कि पहले मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इस वजह से पिछले कुछ दिनों में मैंने काफी रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन अब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। हम लोग बाद में कुछ यमी खाएंगे, पे मैं करूँगी। यूना कुछ नहीं कह पाती। दूसरी तरफ कैरियोके में जंगू, नारी और स्योमी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तीनों नाच नाच कर थक जाते हैं। बीच में स्योमी कहती है कि तुम दोनों गाओ, मैं पॉटी करने जा रही हूँ। उसके मुंह से जंगू के सामने ऐसे वर्ड सुनकर नारी को बहुत ही अजीब फील होता है। जंगू पूछता है कि क्या तुम साथ में गाना चाहती हो?
ये सुनकर नारी खुश होकर पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। बाहर जब स्योमी वापस जा रही होती है तो गैलरी में उसे 2 लड़के दिखाई देते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम तो स्योमी हो ना। दूसरा लड़का जल्दी से उसके साथ सेल्फी लेता है और कहता है कि तुम बहुत हॉट हो। स्योमी उनसे फोटो डिलीट करने की रिक्वेस्ट करती है। दूसरा लड़का कहता है कि तुम तो बहुत ही अकड़ू हो। पहला लड़का कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो तो तुम बहुत ग्रेट हो गई हो। स्योमी कहती है कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ और लॉ के हिसाब से तुम बिना मेरी मर्जी के मेरी फोटो नहीं ले सकते हो। तभी दूसरी साइड से स्योमी की 2 फ्रेंड्स उसे लड़कों से लड़ते हुए देखती है। पहली लड़की कहती है कि ये तो कह रही थी कि इसे प्रैक्टिस में जाना है और ये यहाँ मजे कर रही है। दूसरी लड़की उनकी फोटो खींचकर कहती है कि इसे हम ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। पहली लड़की कहती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरी लड़की कहती है कि इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत से लोग इससे चिढ़ते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उधर वो लड़के अभी भी स्योमी से बहस कर रहे होते हैं। तभी पीछे से जंगवू आकर उन लड़कों से कहता है कि इसकी फोटो डिलीट करो। पहला लड़का स्योमी से कहता है कि अभी तो तुम्हारा डेब्यू भी नहीं हुआ है और तुम लड़कों के साथ घूम रही हो। दूसरा लड़का पहले से कहता है कि ये लड़का कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तभी स्योमी आकर जंगवू को अपनी कैप पहना देती है और उन लड़कों को सॉरी बोलती है। वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। स्योमी जंगवू पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम एक आइडल ग्रुप का हिस्सा हो। जंगवू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्योमी कहती है कि मुझे इससे फर्क पड़ता है, तुम दोबारा बीच में मत घुसना। जंगवू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे मामले में भला मैं बीच में कैसे नहीं आता। ये सुनकर स्योमी चुप हो जाती है। तभी पीछे से नारी उन्हें बुलाती है। स्योमी जंगवू से कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और ऐसा कहकर वो रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ यूना और सुंजी रामेन खा रहे होते हैं। सुंजी यूना को पढ़ाई में उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। यूना पूछती है कि आगे जाकर तुम्हारा क्या बनने का सपना है। सुंजी कहती है कि मेरा सपना तो सच हो चुका है, मैं सच्चे फ्रेंड्स ढूंढना चाहती थी। तुम लोगों के साथ टाइम बिताना मेरे लिए बिल्कुल नया है, इससे ज्यादा खुश मैं नहीं हो सकती थी। उसकी बातों से यूना सोच में पड़ जाती है। तभी यूना को अपने हाथ पर एक कीड़ा बैठा दिखाई देता है। सुंजी उस कीड़े को पकड़कर दूसरी तरफ छोड़ देती है। यूना कहती है कि चलो तुम किसी चीज में तो अच्छी हो। नूडल्स खाते हुए सुंजी के बाल उसे परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर यूना उन्हें पकड़कर उसकी हेल्प करती है। उधर स्योमी और नारी पार्क में बैठकर दिन की बातों पर खूब हंस रहे होते हैं। स्योमी कहती है कि पक्का यूना और सुंजी क्लोज हो गए होंगे। नारी कहती है कि अगर दोनों में लड़ाई हो गई होगी तो क्या होगा। स्योमी कहती है कि जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम सच में बहुत इम्पोर्टेंट हो। हमेशा मेरे आसपास बहुत से सो कॉल्ड फ्रेंड्स रहते हैं। वो मुझे केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं आइडल ट्रेनी हूँ। वो हमेशा मेरे साथ घूमना चाहते हैं, मैं मना कर देती हूँ और इस वजह से मैं हमेशा बुरी बन जाती हूँ। इसलिए मुझे तुम लोगों के साथ रहना पसंद है। तभी यूना और सुंजी भी आ जाती है। सुंजी केक लेकर आई होती है। यूना आते ही स्योमी का गला दबाना शुरू कर देती है। सुंजी नारी से कहती है कि आज मुझे यूना के साथ बहुत मजा आया। नारी सोचती है कि जब हम सच्चे दोस्त बनाते हैं तो हम एक दूसरे की तरह बनने लगते हैं और इस तरह हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने लगती है। आगे हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं। जंगवू स्योमी से कहता है कि तुमने अपने बालों को कलर क्यों कराया। वो कहती है कि मेरी एजेंसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। बड़ी मुश्किल से मैंने स्कूल वालों से इसकी परमिशन ली। साइड में खड़ी लड़कियां उसे देखकर बड़बड़ाती हैं कि इंस्टाग्राम पर तो ये बड़ी सीधी लड़की बनकर रहती है। कुछ लड़कियों ने तो इसे स्मोक करते हुए भी देखा है। ये हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती है। हर जगह इसे अटेंशन चाहिए होती है। स्योमी सोचती है कि पता नहीं क्यों सब मुझे बुरी समझते रहते हैं। जंगवू कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। स्योमी कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, ये सब मुझसे जलती हैं। वो सोचती है कि ये सारे के सारे सेम हैं। मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से ये सब मेरे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं। तभी स्योन वहाँ आकर स्योमी से चिपकने लगती है। वो स्योमी के आसपास घूमती रहती है। स्योन जंगवू से कहती है कि मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है, क्या तुम मुझे फॉलो बैक करोगे। जंगवू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उसे फॉलो बैक कर देता है। स्योन एक मतलबी और बुरी लड़की है। नेक्स्ट डे स्टोर में वो अपने आगे खड़ी लड़की को धक्का देकर हटा देती है और फिर वो उसका मजाक उड़ाती है।
वो कहती है कि इसकी हमारे आगे खड़े होने की हिम्मत भी कैसे हुई। स्योमी उसे ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद सियोन उसे लिप बाम दिखाते हुए कहती है कि मैंने भी ये खरीद लिया। वो स्योमी की तरह सेम ब्रांड के कपड़े और मेकअप प्रोडक्ट खरीदती रहती है। वो उसकी तरह हेयर स्टाइल भी रखती है। वो पूरा का पूरा स्योमी को कॉपी करती है। सियोन वैसे तो सबके सामने अच्छी बनी रहती है, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराई करती रहती है। इस वजह से स्योमी का दोस्ती से भरोसा उठने लग जाता है और वो उनकी बातों का जवाब सीरियसली नहीं देती। एक दिन एक लड़की सियोन से कहती है कि मैं भी स्योमी की तरह बाल कलर करना चाहती हूँ। सियोन कहती है कि फिर तुम भी बुली बन जाओगी। तभी स्योमी आकर पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। सियोन कहती है कि आइडल सिंगर होना भी मस्त है, तुम्हें क्लास बंक करने का बहाना मिल जाता है। स्योमी चिढ़ते हुए कहती है कि मैं पूरी रात प्रैक्टिस कर रही थी। अगर तुम्हें भी बंक मारने का इतना ही शौक है तो तुम भी सिंगर बनने का ट्राई कर लो। उसके जवाब से सियोन चिढ़ जाती है और फिर वो हर बार स्योमी को बुरा दिखाना शुरू कर देती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सियोन स्योमी को कैरियोके में लड़कों के साथ देखती है। वो उनके ग्रुप की फोटो ले लेती है। बाद में घर जाते हुए वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि हम इसे अपलोड करके टाइटल डालेंगे कि स्योमी का सच जानकर मुझे झटका लगा। दूसरी लड़की कहती है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। सियोन कहती है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। वैसे भी किसी को सच या झूठ से फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उन लड़कों को किसी गैंग मेंबर की तरह दिखाएंगे तो स्योमी का करियर खत्म समझो। नेक्स्ट डे सारी क्लास में गॉसिप लगी होती है। तभी स्योमी गुस्से से तमतमाई वहाँ आती है और सियोन से पूछती है कि क्या तुमने ये वीडियो पोस्ट किया। सियोन कहती है कि मैंने अकेले ये वीडियो पोस्ट नहीं किया, बाकी सबने भी इस पर कमेंट करके इसे शेयर किया है। सब तुमसे नफरत करते हैं और जिस तरह से तुम इंस्टाग्राम पर बकवास करती हो वो हमें पसंद नहीं है। तुम्हारे रंगीन बालों के लिए तो स्कूल ने रूल भी बदल दिए। क्या उन हेट कमेंट से तुम्हें बुरा लग रहा है? लेकिन इस प्रोफेशन में तो ऐसा होता है। अगर तुम ये हैंडल नहीं कर सकती तो आइडल बनने का सपना छोड़ दो। स्योमी उसे कहती है कि तुम हमेशा दुखियारी क्यों बनी रहती हो। ये सुनकर सियोन चिढ़ जाती है। वो कहती है कि मुझ पर ब्लेम करने से कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। हमारी क्लास में भी कोई तुम्हारा सपोर्टर नहीं है। स्योमी जब अपने क्लासमेट्स की तरफ देखती है तो सब उससे नजरें चुरा लेते हैं। ये देखकर स्योमी को बहुत बुरा लगता है। उधर क्लास में नारी इंस्टाग्राम पर स्योमी के बारे में लोगों के कमेंट्स पढ़ती है। नारी कहती है कि स्योमी फोन नहीं उठा रही है। यूजिन पूछता है कि क्या इस बारे में तुम्हारी जंगू से बात हुई। तभी सुबिन कहती है कि स्योमी ट्रेंडिंग पर चल रही है। इसमें तो ये भी कह रहे हैं कि उसका एक बार अबॉर्शन भी हुआ है। ये सुनकर नारी को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो मेरी दोस्त है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। बात बिगड़ती देख यूजिन नारी को बाहर ले जाता है। सुबिन बड़बड़ाती है कि ये मुझे क्यों बुरा बना रही थी। दूसरी तरफ स्योमी घर में अपने बारे में कमेंट्स पढ़कर रो रही होती है। वो सोचती है कि लोग बिना सच्चाई जाने कैसे कमेंट कर सकते हैं। क्या उन्हें किसी के हर्ट होने से फर्क नहीं पड़ता। तभी उसे जंगू की कॉल आती है। वो बाहर जाकर जंगू से मिलती है। जंगू उसे बड़े प्यार से कैप पहनाते हुए पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे कॉल करना बंद करो। जंगू कहता है कि तुम कल से स्कूल वापस आ सकती हो। मैंने एजेंसी को तुम्हारे फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए मना लिया है। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ये पोस्ट कर दिया है। मैंने अपने एक जानने वाले रिपोर्टर के साथ तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स कर दिया है। स्योमी कहती है कि मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुकी हूँ कि मेरे मामलों से दूर रहो। ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तुम अपनी पोस्ट भी हटा दो। लेकिन जंगू साफ मना कर देता है। स्योमी कहती है कि मेरी वजह से सब तुम्हें भी हेट करने लगेंगे। वो हंसते हुए कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। और वैसे तुम अपनी फ्रेंड्स का कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? क्या तुम डर रही हो? स्योमी चुप रहती है। जंगू कहता है कि वो इस तरह की लड़कियाँ नहीं हैं जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ दें। स्योमी कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता, और अगर मेरे वजह से वो सब भी मुसीबत में आ गई तो क्या होगा? जंगू कहता है कि ये तो तुम खुद उनसे कहो। तभी साइड से यूना, सुंजी और नारी वहाँ आती है। सुंजी उसके पास आकर रोते हुए उसकी पीठ पर मारती है और कहती है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। स्योमी भी रोने लगती है।
नारी भी कहती है कि हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। स्योमी एक साथ हंसते और रोते हुए कहती है कि तुम लोग तो मेरी दादी की तरह बिहेव कर रही हो। यूना कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशान हो गए थे। स्योमी रोते हुए कहती है कि क्या तुम्हें भी मेरी फिक्र हो रही थी। वो नारी और सुंजी को गले लगाकर खूब रोती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। ये देखकर जंगवू भी उन्हें हक करता है। स्योमी सोचती है कि मेरे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, पता नहीं क्यों मैंने उन हेटर्स के कमेंट्स पर फोकस किया। नेक्स्ट डे स्योमी स्कूल जाती है। रास्ते में सब उसे देख रहे होते हैं। उसके सपोर्टर्स ऑनलाइन उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। इंटरव्यू के बाद सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। स्योमी का टॉपिक ट्रेंडिंग से हट जाता है, लेकिन कोई उससे माफी नहीं मांगता। सब कहते हैं कि क्या ये सच नहीं था, तो क्या हुआ, और ऐसे ही ये किस्सा खत्म हो जाता है। क्लास में लड़कियां फिर से उसकी चापलूसी में लग जाती हैं। कुछ तो उससे उसके और जंगवू के रिलेशन के बारे में भी पूछने लगती हैं। तभी सियोन क्लास में आती है। वो स्योमी के पास आकर कहती है कि मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, बाकी लोगों ने तो पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या लिखा। तुम प्लीज मुझ पर लीगल एक्शन मत लेना। अगर मेरे पापा को ये पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये सुनकर स्योमी का खून खौल जाता है। वो सोचती है कि मेरे करियर के साथ साथ मेरी पूरी लाइफ दांव पर लग जाती और इसे ये बस मजाक लग रहा है। स्योमी कहती है कि मैं कोई लीगल एक्शन नहीं लूंगी, तुम विक्टिम कार्ड प्ले करती रहो और बस ऑनलाइन ही बहादुरी दिखाती रहो। मैं अपनी खुशियाँ ढूंढने में बिजी हूँ। ये सुनकर सियोन चिढ़ जाती है और वो स्योमी पर हाथ उठाना चाहती है। तभी लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। ये देखकर वो गुस्से में तमतमाती हुई वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुंजी, नारी और यूना स्योमी को बुलाने आते हैं। स्योमी खुश होते हुए उनके साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्योमी जंगवू के साथ बैठी होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। वो उसे खूब सारी चॉकलेट देती है। जंगवू कहता है कि क्या तुम मुझे इतने में टरकाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सुंदर हो तो मैं मान जाऊंगा? स्योमी अकड़ते हुए कहती है कि वो तो मैं हूँ। जंगवू कहता है कि ये तो सच है। वो उसे देख रहा होता है। स्योमी कहती है कि मुझे इस तरह से मत देखो। जंगवू उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है? स्योमी उसके पास होते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो? उसके ऐसा करने से जंगवू हड़बड़ा जाता है। वो हाँ बोलता है। स्योमी कहती है कि ये तो जाहिर सी बात है। फिर स्योमी बाहर जाते हुए उसे वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाती है। जंगवू अपने कान पकड़ते हुए कहता है कि ये मुझे पागल करके छोड़ेगी। उसकी हालत खराब हो रही होती है। उधर शाम को यूजिन नारी का वेट कर रहा होता है। नारी वहाँ आती है। वो खुश होकर कहती है कि अब स्योमी वाला टॉपिक एंड हो गया है। यूजिन कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ। नारी पूछती है कि वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यूजिन कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो पूछती है क्यों? यूजिन कहता है क्योंकि शादी करने के लिए अभी हम छोटे हैं। ये सुनकर नारी हंसने लगती है। यूजिन पूछता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नारी कहती है कि ऐसा नहीं है। वैसे तुम मुझे लाइक क्यों करते हो? सच सच बताना। अपनी फ्रेंड्स के मुकाबले तो मैं नॉर्मल हूँ। यूजिन कहता है कि तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है, तुम मेरे जैसी नॉर्मल हो। फिर वो उसका फेस पकड़कर कहता है कि मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो, और ऐसा कहकर वो नारी को किस करता है। किसके बाद वो उसे देखते हुए कहता है कि तुम बहुत प्यारी हो। ये सुनकर नारी शर्मा जाती है। यूजिन उसे अपने पास खींचते हुए बहाना बनाता है कि काफी ठंडा हो रहा है। नारी भी उसे छेड़ने लगती है। उधर यूना और स्योमी साथ में होती है। स्योमी अपना इंस्टाग्राम चेक करती है, जहां उसे नारी की पोस्ट दिखाई देती है। वहां उसने अपने और यूजिन के रिलेशनशिप को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया होता है। स्योमी यूना को फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या ये सच में डेटिंग कर रहे हैं। फोटो देखकर यूना का मूड ऑफ हो जाता है और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या यूना नारी और यूजिन के रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी या फिर वो उन दोनों को अलग करने की कोशिश करेगी? और जंगवू कब स्योमी को डेट करना शुरू करेगा? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ।
थैंक यू।